श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण का एक बहुत ऐसा अच्छा उपाय जिससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और बड़ा सरल उपाय भी है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वीडियो बिल्कुल स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही नहीं, केवल अपने पूरे परिवार की प्रसन्नता और पूरे परिवार के फ़ायदे के लिए छोटा सा वीडियो जिसको आपको स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, नहीं तो कहीं कुछ उपाय थोड़ा सा चूक जाएंगे आप। इसलिए पूरा देखें। और सभी जो है ना ऐसे भक्त जो महादेव के भक्त हैं और पितृ पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृ दोष से सदैव के लिए मुक्ति चाहते हैं, आपके कोई काम जो बरसों से अटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बन ही नहीं रहा कोई काम, पूरी कोशिश कर ली, सब देवी देवताओं को मना लिया, एक बार अपने पितरों को भी मना कर देखिए। आपके बिगड़े हुए काम, अटके हुए काम सर्राटे से दौड़ने लगेंगे, फर्राटे से दौड़कर पूरे होने लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से एक अनुरोध है कि महादेव के भक्तों में जो भी महान भक्त है उनका वह श्री महादेव के चरणों में सब्सक्राइब और लाइक समर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, पितृदेव कल्याण करें, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए चलते हैं आगे की ओर। छोटा सा उपाय और बड़ा सा उसका जो है आपको रिजल्ट मिलेगा और उसी दिन से मिलेगा। सिर्फ आपको, अगर आपका दुकान धंधा नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए अंत तक। अंत में दुकान, व्यापार, नौकरी की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताएंगे। अभी आप सुनिए पितरों को प्रसन्न करने का अचूक उपाय। किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन करें ये सुबह के समय, क्योंकि शाम को भोलेनाथ को ये नहीं जल पसंद आता। या फिर आप त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर दें, दोबारा एक बार अभी कर लें सुबह, तो बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा शहद लेना है, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें पहले 1 चम्मच गंगा जल डाल लीजिए, फिर उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 बूंद, जितना शहद डालना चाहे शहद डाल लीजिए। फिर उस जल के लोटे को आपने रसोई घर में अपना पीने का पानी, कुकिंग का पानी रखते, जिससे भोजन पकाते हैं, चाहे घड़े में हो या फिर बाल्टी में हो, उससे उस लोटे को पूरा भर लीजिए। थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाइए। शहद सभी बाधाओं से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। जिस समय आप शहद से मिला जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं ना, भोलेनाथ एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ हमारे सबसे पुराने पूर्वज तो भोलेनाथ ही हैं। जब वो प्रसन्न होंगे तो जितनी भी पीढ़ियाँ पुराने पूर्वजों की हमारी होंगी वो सब प्रसन्न हो जाएंगी। और पूर्वजों को प्रसन्न करना, साथ में पितृपक्ष में भोलेनाथ को प्रसन्न करना, ये तो 100 उपायों के बराबर, हजारों उपाय इसके बराबर नहीं ठहरते हैं। क्योंकि जहाँ भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, पूर्वज प्रसन्न हो गए, तो सारे काम बनते ही चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, यदि हमारे पूर्वज ही नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते। इसलिए सोचने समझने की बात है। पूर्वजों को दिल से याद करो, सम्मान दो, उनको प्यार से याद करो, फिर गरीबों में कुछ उनके नाम का बांट दीजिए, तो देखेंगे। और जब भी आपको जल भोलेनाथ के पास लेकर पहुंचना है ना, तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जल को चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर क्या बोलेंगे, कुंदकेश्वर महादेव हमें पितरों की प्रसन्नता प्रदान करें। हमारे पितर रूप में जितने भी हमारे पुरानी आत्माएं हमारे थे, पुराने वंशज, सब प्रसन्न हो जाएं। साथ में कुंदकेश्वर महादेव भी प्रसन्न हो जाएं। अब कुंदकेश्वर क्यों बोलना है, क्योंकि 2 राक्षस थे, वो बड़ा उत्पात कर रहे थे। उत्पल और देवल बहुत उत्पात कर रहे थे, त्राहि त्राहि मचा कर रखी थी। तब माता पार्वती ने भी देखा कि सब भक्त त्रसित हैं, दुखी हैं। माता पार्वती ने इशारा किया कि कुछ समय माता पार्वती के साथ भोलेनाथ खेल रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कभी चौसर खेलते हैं,
आज वह कंदुक के साथ, कंदुक जानते हैं कंदुक किसे कहते हैं? गेंद को कंदुक। और कंदुक के साथ एक डंडा भी चलता है ना, तो कंदुक डंडे से खेल रहे थे माता पार्वती के इशारे पर। भगवान ने कंदुक से ही उन दोनों राक्षसों को मार दिया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता जगत जननी प्रसन्न होते ही भोलेनाथ और प्रसन्न हो गए और माता पार्वती के साथ काफ़ी दिनों तक खेल कर उनका मनोरंजन किया। और इस प्रकार जगत को प्रसन्न किया भोलेनाथ ने। तो आज भी कंदुकेश्वर महादेव का नाम लेकर के यदि आप कोई कंपटीशन या परीक्षा में, कोई जनरल आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, शहद सभी बाधाओं को दूर करता। कभी कभी क्या होता, किसी की नज़र बाधा हो जाती, कोई ऐसा टोना टोटका कर देता, घर बंधन में कर देता, बंधा हुआ या फिर बाधा, सारी कुछ दूर होती शहद से। तो आप एक बेलपत्र का पत्ता ले लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले बेलपत्र का जो आगे वाला तीसरा सबसे बड़ा बीच का पत्ता होता ना, उस पर पूरे पर शहद लगाकर आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के डंडी नीचे की ओर हो और सामने जहाँ वो होती है ना अशोक सुंदरी, उसी सीध पर भगवान के शिवलिंग पर उसे आप चिपका दें और उसके बाद अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने चले जाएं। आप देखेंगे कि आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपके लिए अच्छा ही उसका पास होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और आप भगवान का आशीर्वाद होगा ना, तो आप नौकरी भी पा जाएंगे और कोई परीक्षा में पास भी ज़रूर होंगे अच्छे मार्क्स से। देखिए, श्रद्धावान लभते सुखम, जो श्रद्धावान है वही सुख भी प्राप्त करते हैं। जब आपके हृदय में श्रद्धा ना हो तो आप कुछ भी कर लें, आपका काम पूरा होगा नहीं। अगर श्रद्धा है तो श्रद्धा से कंकड़ भी शंकर बन जाएगा। कंकड़ पर भी आप यदि कुंदकेश्वर का नाम लेकर के वो बेल का पत्थर चिपका देंगे तो कंकड़ भी महादेव का काम करेगा। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय करते रहिएगा जीवन में और प्रसन्न रहिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ है ना, आशुतोष तुम औडरदानी, औघड़दानी है ये, प्रसन्न होकर कुछ भी दे देते हैं। तो श्रद्धा से करिए और जीवन में आगे बढ़िए। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, काम में मन लगेगा, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब सफलता कदम चूमेगी तो धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। आप कई रास्तों से धन कमाएंगे और आप धीरे धीरे आपकी तिजोरियां भरने लगेंगी, करोड़पति या अरबपति बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। क्योंकि देखो, इंसान ही धन कमाते हैं, बचाते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते हैं। वो हमसे अलग इंसान नहीं होते हैं, लेकिन उनका श्रद्धा, उनका विश्वास, काम के प्रति उनका डेडिकेशन, काम भी उतनी ही लगन से करिए आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में। ऐसा नहीं केवल उपाय उपाय करते रह जाओ, काम भी करो पूरे श्रद्धा, पूरी लगन से, और भोलेनाथ का विश्वास भी हृदय में धारण कर लो। सब पूरा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।